इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और दोनों को 3 मीटर दूर रखा गया है और उन पे जो फोर्स लग रहा है वो है 8 इंटू 10⁻³ तो पहले अपन इसका डायग्राम बना लेंगे कि अपने पास में दो स्फीयर्स हैं, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में है 3 मीटर और फोर्स हमें दे रखा है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब इससे आगे अपन से क्या बोल रहा है कि जब इन चार्जेस को मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया गया तो अब उनका जो रिपल्शन फोर्स है वो हो गया है 9 इंटू 10⁻³ तो हमसे बोला गया है कि इन दोनों को अपन ने मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो अपन ने कंडक्शन में पढ़ा था कि अगर मेटेलिक वायर से अपन कनेक्ट कर दें तो चार्ज एक में से दूसरे में फ्लो होगा। चूंकि ये आइडेंटिकल हैं स्फीयर्स तो ये चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों पे बराबर बराबर चार्ज ना आ जाए। और दूसरी बात, अगर अपन चार्ज कंजर्वेशन देखें तो नेट चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए, तो उससे हमारे पास में क्या होगा कि टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। अगर अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया है तो हमारे पास में क्या होगा कि टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों स्फीयर्स पे आ जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी 3 मीटर है और अब हमसे कह रहा है कि फोर्स कितना हो गया 9 इंटू 10⁻³ तो ये तो अपन ने क्या किया, केवल जो क्वेश्चन था ना उस क्वेश्चन का अपन ने डायग्राम बना लिया और डेटा लिख दिया कि अब मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे ये सोचना है कि फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज इनको मिलाने वाला फॉर्मूला कौन सा है। तो फॉर्मूला हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ K(Q1Q2/r²। तो अगर अपन पहले वाले में लगाएंगे तो हमारे पास में आएगा 8 इंटू 10⁻³ 9 इंटू 10⁻⁹ Q1Q2/3²। अब इसमें क्या है ना कि अगर अपन को सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, ये कट जाएगा 9, ये 10⁻⁹ को अपन नीचे लेकर आएंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा और 10⁻⁻9 और -3 हो जाएगा हमारे पास में 10⁻12। तो मेरे पास में आएगा 8 इंटू 10⁻12 बराबर Q1 इंटू Q2। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। अब अगर अपन इसमें लगाते हैं दूसरे वाले केस में तो हमारे पास में फोर्स आ रहा है 9 इंटू 10⁻³ डिस्टेंस तो वही है, K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹। अब हमारे पास में चार्जेस कितने हो चुके हैं Q1 प्लस Q2/2 और Q1 प्लस Q2/2। तो इन चार्जेस को अपन देखते हैं। अब यहां पर भी अपने पास में क्या होगा 3 3 जा 9, 9 से 9 कट गया, ये 10⁻9 जब नीचे आएगा फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻12 और यहाँ बचेगा 9। अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद में जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ये 2 × 2 और इधर क्या बचेगा Q1 प्लस Q2 और Q1 प्लस Q2। अगर मैं Q1 प्लस Q2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको अपन रूट ले लेते हैं तो हमारे पास में रूट कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10⁻12 और ये बन जाएगा Q1 प्लस Q2। तो रूट से अगर अपन बाहर लेंगे तो 2 में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा और 10⁻12 में से 10⁻6 बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 10⁻6 बराबर Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 इंटू 10⁻6 बराबर आया हमारे पास में Q1 प्लस Q2। अब इस सवाल में अपन को निकालना क्या है, निकालना हमें इनिशियल चार्जेस हैं कि हमारे पास में जो स्फीयर था उस पर इनिशियल चार्जेस क्या थे। अब मेरे पास में जो दो इक्वेशन आई ना उनसे मुझे Q1 इंटू Q2 मिल गया और Q1 प्लस Q2 मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए ना अपन मैथमेटिक्स लगाएंगे
अगर मुझे प्रोडक्ट दिया हो और सम दिया हो तो डिफरेंस की वैल्यू मैथमेटिक्स में होती है अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस Q1 Q2। अगर हमें दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है, दो नंबर्स का सम दिया है, तो उन्हीं नंबर्स का डिफरेंस ही होता है। अब ये वैल्यूज अपन यहां पुट कर देंगे, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी अपने पास में 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 माइनस 4, और Q1 इंटू Q2 की वैल्यू होगी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इस पूरे में हमारे पास में 10 टू द पावर माइनस 12 बाहर आ गया, अंदर के बचा 36 माइनस 4 8 32, तो ये बन गया अपने पास में 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो हमारे पास में Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6। तो अपने पास में कितना आ गया Q1 माइनस Q2 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब देखो आपके पास में Q1 प्लस Q2 आ चुका है और Q1 माइनस Q2 आ चुका है। अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो ऐड करने में क्या होगा, Q2 से Q2 कट जाएगा, यहाँ Q1 और Q1 कितना बचेगा 2Q1। इन दोनों में से 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। अब इसको कट कर दो, तो 2 4 जा 8, तो आपके पास में Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये आ जाएगा हमारे पास में। अब Q1 की वैल्यू आ गई, इस Q1 की वैल्यू चाहो तो आप उठा के यहां रख दो, तो बन जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और Q2। अब इसमें भी काट पीट कर दो, 4 2 8 हो गया, 10 टू द पावर माइनस 6 में से घटेगा तो 10 टू द पावर माइनस 6 बचेगा, तो आपके पास में Q2 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो 10 टू द पावर माइनस 6 आ रही है, तो अपन Q1 लिख देंगे कि Q1 की वैल्यू आ रही है 4 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू आ रही है 2 माइक्रोकूलम। ये अच्छा एक क्वेश्चन है, इसमें मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है और कूलम्स लॉ भी इन्वॉल्व है हमारे पास में।